जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और बेहतरीन होंगे। और आज की जो ये वीडियो आप लोग देख रहे हैं, ऐन मुमकिन है कि आप लोग किसी एक अच्छे ट्रेडिंग इंडिकेटर या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की तलाश में हैं। और ऐसा भी हो सकता है आपको कि नहीं, मेरे पास ऑलरेडी बहुत अच्छा इंडिकेटर है जिसके ज़रिए मैं 10 में से 7 से 8 ट्रेड्स को कामयाब करता हूँ। अगर वाकई में ऐसा है तो काइंडली उस ट्रेडिंग इंडिकेटर का नेम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। और आप अगर कहते हो कि नहीं यार, तफसीर में वाकई में किसी एक अच्छे इंडिकेटर की तलाश में हूँ, मुझे नहीं मिला है, तो आज की ये वीडियो शायद आपके लिए ही है और उन लोगों के लिए भी है जो कि ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं, जो कहते हैं कि यार बस कुछ ऐसा हो कि आप मुझे बता दो भाई किस बटन को दबाने से बाय होगा और कब बटन को दबाना है सेल होगा और मुझे एक अच्छा प्रॉफिट हो जाए। या फिर आप यूँ समझ लीजिए कि आप लोगों को रेड कलर का सिग्नल मिलता है तो आप गाड़ी को रोकते हैं और ग्रीन कलर का सिग्नल मिलता है तो आप लोग अपनी गाड़ी को चला लेते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी ही ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है शेयर करने वाला हूँ। मुकम्मल वीडियो देखिएगा, आगे मत कीजिएगा, और अगर बात को समझ ना आए तो पीछे लाज़मी कीजिएगा। और इस चीज़ को मैं बहुत बड़े दावे के साथ तो नहीं कि आप लोगों को प्रॉफिट देगा, मगर ये ज़रूर कह रहा हूँ कि इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं टाइम को बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करूँगा, मगर ये ज़रूर बताऊँगा कि आप इस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को अपनी बायनांस एक्सचेंज के ऊपर भी आकर सेट कर सकते हैं। आप अपनी बायनांस एक्सचेंज के ऊपर कैसे किसी भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को सेट कर सकते हैं, अपने चार्ट्स वगैरह को रेडी कर सकते हैं, उसके लिए आप मेरा ये लास्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप लोग फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं, उसके लिए मेरा ये वीडियो है। 25 से $50 के साथ भी ट्रेड करेंगे तो आप लोगों का अकाउंट कभी भी लिक्विडेट नहीं होगा। कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जो मैंने ये 2 वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, ये चीज़ मैं आप लोगों को दावे से कह सकता हूँ कि इससे बेहतरीन वीडियोज़ आप लोगों को शायद कम ही मिली हों। इन वीडियोज़ को भी आप लोग लाज़मी देखिएगा। बहुत सी अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमारी आँखों से ओझल रहती हैं। बहरहाल हम आ जाते हैं आज की इस वीडियो पे। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि भाई एक रेड कलर, सॉरी, ये जो ग्रीन कलर की एक लाइन बनना स्टार्ट हुई यहाँ पे, और उसके बाद में आप लोगों को ग्रीन कलर की कैंडल्स नज़र आई। तो आपको इसने क्या बताया कि आप यहाँ से बाय ले लीजिए। तो मैंने यहाँ से बाय ले लिया और यहाँ पे जाकर मैंने एग्ज़िट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे रेड कलर की जो लाइन है वो बनना नज़र आ गई। यहाँ पे रेड कलर की उसके बाद में कैंडल्स बनी। यहाँ पे इसका प्राइस था इस वक्त में 1.57 और इसने मुझे यहाँ पे जाकर एग्जिट करवाया 1.37 पे। मतलब कि जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसमें बाय और सेल दोनों में प्रॉफिट होता है। फ्यूचर ट्रेड बाइनेंस एक्सचेंज पे कैसे करते हैं उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी ये दे चुका हूँ, आप लोग इसे यहाँ पे देख सकते हैं। अभी यहाँ पे कुछ चीज़ें आप लोगों को तंग करेंगी, जैसा कि यहाँ पे आकर आपको ग्रीन कलर की लाइन मिली, ग्रीन कलर की कैंडल बनी और यहाँ पे अगर दोबारा से सेल स्टार्ट हो गई। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी 100% कामयाब नहीं होती, मगर हाँ, उसे पॉलिश करने के बाद, उसमें कुछ नमक मिर्च मसाले डालने के बाद, उसके साथ में कुछ स्पोर्टिंग इंडिकेटर्स लगाने के बाद आपकी वो स्ट्रेटजी दोबारा से बेहतरीन बन जाती है। अब आप लोग अगर यहाँ पे भी आएँ तो आप फिर से देखेंगे, यहाँ से इसने आपको सेल का मूव दे रही थी, यहाँ पे आके इसने बाय की 2 कैंडल बनाई, फिर से सेल में चलेगी। मतलब ये कि यहाँ पे भी इसने हमें कन्फ्यूजन दी, फिर यहाँ पे फिर से सेल में जा रही थी, यहाँ से बाय में गई, फिर से सेल में गई, फिर से बाय में चलेगी। इसने अपनी कंटिन्यू मूव नहीं दी। इस चीज़ को आप लोगों ने कैसे दूर करना है? सबसे पहली बात ये कि ये ट्रेडिंग इंडिकेटर क्या है, इसे कैसे सेट करना है, बिल्कुल इस वीडियो के एंड पे बताऊँगा। इस ट्रेडिंग इंडिकेटर में एक और चीज़ आप लोग ऐड करेंगे, वो होगा ईएमए लगा सकते हैं या फिर आप लोग एमए लगा सकते हैं, मतलब कि मूविंग एवरेज या फिर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और इसका जो लेंथ है वो आप लोग रखेंगे 200 का। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने मूविंग एवरेज की जो लेंथ है, सॉरी, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये मैंने 200 यहाँ पे रखा हुआ है, ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब मेरे भाइयों ये आपको क्या कहती है, ये देखिए, ये आपको ये कहती है कि अगर आपको यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइन मिल जाती है, ग्रीन कलर की कैंडल्स भी मिल जाती हैं, मगर आपकी ये कैंडल्स 200 की मूविंग एवरेज के नीचे हैं, ये जो व्हाइट लाइन है ये 200 की मूविंग एवरेज है। अगर आपकी ये लाइंस 200 की मूविंग एवरेज से नीचे हैं तो आपने बाय नहीं लेना है। मतलब कि अगर हमें ग्रीन कलर की कैंडल्स मिलती हैं, ग्रीन कलर की लाइन मिलती है और ये तमाम जो कहानी है होती है व्हाइट लाइन के ऊपर, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो तभी मैं बाय लूँगा। और अगर इसके नीचे आएगी तो मैं बाय नहीं लूँगा। तो आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि क्या मेरी ये एक सक्सेसफुल बाइंग है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसने मुझे यहाँ से बाय दिलवाई और यहीं पे आकर एग्जिट करवा दिया, तो मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। हाँ, मेरी जो ट्रेडिंग फीस थी वो चली गई। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये देखिए, व्हाइट कलर की लाइन के नीचे मुझे रेड कलर की कैंडल मिली, रेड कलर की लाइन मिली और इसने यहाँ से अपना प्रॉफिट
हमें यहाँ से शो करवाया 1.72 से बात स्टार्ट हुई और यहाँ 1.37 तक गई। अगर हम यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा पीछे तो आप लोग यहाँ पे भी देखेंगे, ये देखिए, सॉरी, यहाँ पे देखिए, ये ग्रीन कलर की लाइन यहाँ पे बनी और जो कैंडल्स थी इन्होंने वाइट लाइन के ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, मतलब कि इसे ब्रेक करने की कोशिश में लगे रहे, तो हमारे यहाँ से बाय कामयाब नहीं हुई। और जैसे ही यहाँ पे रेड कलर की लाइन बनी, रेड कलर की कैंडल्स बनी, वाइट लाइन के नीचे थी, तो हमें यहाँ से बेहतरीन किस्म की सेल मिल गई। अब अगर आप कहते हो कि नहीं यार तफसीर मुझे यहाँ पे भी कन्फ्यूजन आ रही है, इसे मैं मजीद स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकता हूँ, तो आप लोगों ने क्या करना है, इंडिकेटर्स में आएंगे, यहाँ पे आकर लिखेंगे RSI ट्रेंड्स, आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ऐसा जो है एक और इंडिकेटर आ जाएगा। इसके लिए आप लोग यहाँ पे अगर नीचे आते हैं एक एरो नज़र आएगा, यहाँ पे आपको ये 3 लेयर का बॉक्स मिलता है, इस पर क्लिक करते हैं, आपके तमाम इंडिकेटर्स यहाँ पे आ जाते हैं। RSI के ऊपर आप लोग क्लिक करते हैं, इनपुट्स में 14 रखेंगे, अपर थ्रेशोल्ड 60, लोअर 40 रखेंगे। स्टाइल्स में आएंगे, जहाँ पे टिक लगे हुए हैं टिक रहने देंगे, जहाँ से मैंने टिक हटाए हुए हैं इन्हें यहाँ से हटा देंगे, ओके कर देंगे। अभी मेरे भाइयों देखो, अब यहाँ पे आपको क्या, पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जब आपको रेड कलर की लाइन मिले, रेड कलर की कैंडल्स हों, मतलब कि रेड कलर की कैंडल्स बनेंगी सेल की, बस रेड कलर की लाइन मिले और 200 की मूविंग एवरेज के नीचे हो, तो आप लोग यहाँ से सेल। RSI आपकी इस स्ट्रेटजी को मजीद स्ट्रॉन्ग कर देता है, वो कहता है कि आप यहाँ पे सेल तब लेना जब आपको ये तमाम कहानी, ऊपर वाली कहानी जो है हो जाए और आपको जो RSI की जो लाइन है वो 50 के नीचे मिले। तो ये मैंने 50 की एक लाइन लगाई हुई है वाइट की, आप यहाँ पे देखेंगे कि 50 के नीचे मुझे यहाँ पे है ये लाइन मिली है और उसके बाद में मेरी यहाँ पे बेहतरीन किस्म की सेल हुई है। अब हम यहाँ से ढूंढते हैं अपनी इसी तरीके की बाय। अब यहाँ पे देखें भाई, ये ग्रीन कलर की आपको लाइन मिली, वाइट लाइन 200 मूविंग एवरेज से ऊपर है, और यहाँ पे मैं आता हूँ तो मेरा जो ये RSI है ये 52 पे है। तो ये देखें यहाँ से हमारी बाय स्टार्ट हुई 2.252 से और ये गई कहाँ पे है 2.91 तक, एक बेहतरीन किस्म का प्रॉफिट। तो इस वीडियो में हो सकता है आपको कुछ ना कुछ कन्फ्यूजन आए, तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है और इस वीडियो को पीछे करके लाजमी देखिए। अब अगर आप लोग ये जानना चाहते हो कि यार तफसीर ये इंडिकेटर कौन सा है इसका, तो मैं बता दो, तो इसके लिए भाई इंडिकेटर्स में आओगे, CMEM ट्रेंड बार्स लिखेंगे तो आपके सामने ये इंडिकेटर आ जाएगा, इसे मैंने यहाँ से फेवरेट कर लिया है, तो आप लोगों का ये इंडिकेटर यहाँ पे सामने आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है CMEM ट्रेंड बार्स, 200 की मूविंग एवरेज और RSI। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो ने आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा दिया होगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं यार तफसीर एक एवरेज वीडियो है, मुझे कमेंट करके बताएं कि ये एक एवरेज वीडियो है। अगर आप कहते हो कि यार तफसीर मुझे कन्फ्यूजन है, मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं, सो दैट मैं अपने कंटेंट को मज़ीद बेहतर करूँ, आपका और हमारा जो ताल्लुक़ है वो मज़ीद अच्छा हो सके। तो मुलाकात होती है भाई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।